हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। यानी अगर किसी जीपी में एसएन हमको निकालना है तो उस फॉर्मूला को हम लोग कैसे डेरिवेट करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सामने थ्योरम के तौर पर क्या दिया हुआ कि प्रूव दैट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी with the first term a and the common ratio r is given by Sn equal to Na when r equal 1, Sn equal to a into 1 minus r to the power n by 1 minus r when r is less than 1, फिर a into r का पावर n minus 1 by r minus 1 when r is greater than 1। यानी तीन पार्ट में जो है r को बांटा गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों केस लगभग सेम ही है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना 1 माइनस आर का पावर n है बाई 1 माइनस आर, अगर ऊपर से भी माइनस कॉमन कर ले और नीचे से भी माइनस कॉमन कर ले और उसको कट कर ले तो सेम यहाँ पे आ जाने वाला है। तो इसको लिखने के पीछे रीजन क्या है कि जैसे यहाँ पे r का वैल्यू 1 से लेस है, तो देख रहे हैं ना 1 माइनस आर है यानी r का वैल्यू 1 से लेस है तो डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आते हैं तो r का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो r को पहले रखा गया तब कि डिफरेंस ही क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। बाकी दोनों में कोई खास डिफरेंस वगैरह है नहीं। तो यहाँ पे मेनली रूप से हम लोग डेरिवेशन करने के लिए दो ही केस में बांटेंगे। पहला केस में r इक्वल 1 लेके चलेंगे और दूसरे केस में r नॉट इक्वल 1, क्योंकि r जब 1 के इक्वल नहीं होगा तो या तो 1 से लेस होगा या फिर 1 से ग्रेटर होगा, तो ये दोनों साथ में हो जाएगा और यहाँ पे r इक्वल टू 1 लेके चलना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अंत में आपको ये भी बताएंगे कि अगर जीपी का आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ, कॉमन रेशियो दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ, तो उसका यूज करके हम लोग कैसे फॉर्मूला को पता करेंगे एसएन के लिए। तो आप कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखते रहिए। तो प्रूफ में आते हैं तो सबसे पहले एक जीपी कंसीडर करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ से इन अ जीपी, एक जीपी में आते हैं और इस जीपी में हम यहाँ से सपोज करते हैं कि जीपी का जो हमारा फर्स्ट टर्म जो है ये आपका ए हो गया। जीपी का जो है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो को जीपी में हम लोग क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, तो आर हो गया। फिर यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ये हमारा एन हो गया और एस एन का मतलब हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। यानी जीपी में एन टर्म का जो सम है उसको हम किससे डिनोट कर दिए, तो एस एन से डिनोट कर दिए। अब यहाँ पे जब हम जीपी लिखने का प्रयास करेंगे, यानी लिखेंगे रिक्वायर्ड जीपी, तो देख रहे हैं पहला टर्म ए है तो सबसे पहले क्या आ जाता है, ए आ जाता है, इसके बाद ए आर आ जाता है, फिर आपका ए आर स्क्वायर, फिर यहाँ से ए आर क्यू एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़कर हम लिखते हैं ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1। यही हमारा जीपी हो जाता है। अब इसमें करना क्या, हमको सम का बात करना है। तो सम का मतलब एसएन, तो एसएन का मतलब हम क्या करेंगे कि इसमें जितना भी टर्म है सबका सम करेंगे। तो हो जाएगा सबसे पहले ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन ए आर का पावर एन माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। एसएन का मतलब क्या हुआ, तो एसएन का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। इसलिए एसएन को लिखें पहला टर्म ए प्लस दूसरा टर्म ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यू एंड सो ऑन। एनथ टर्म क्या होगा, तो ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, एसएन हो गया। अब हमको प्रूव करना है तो अभी आपको बताएं कि दो केस में बांटेंगे। पहला केस बांटेंगे कि आर 1 के इक्वल होगा और दूसरा केस बांटेंगे कि आर 1 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आर को 1 के इक्वल लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ स्पेस वगैरह हो जाए आगे वर्क करने के लिए। आप कंसंट्रेट होकर के देखते रहिएगा, आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे यहाँ से हम केस फर्स्ट में लेकर के चलेंगे कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट में व्हेन r इक्वल 1 देन फ्रॉम 1, यानी r का वैल्यू जब 1 होगा तो देखते हैं इक्वेशन 1 में क्या होता है। तो इक्वेशन 1 से यहाँ से हो जाएगा एस एन इक्वल टू, सबसे पहले ए हो जाएगा प्लस ए आर है तो ए इंटू आर की जगह 1, फिर ए आर स्क्वायर है तो ए इंटू 1 स्क्वायर, ए आर क्यू है तो ए इंटू 1 क्यू हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं तो ए इंटू आर का वैल्यू 1 है का पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग लिखेंगे एस एन को ए हो जाएगा, फिर यहाँ ए 1 जा ए भी आपका ए हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो एन है, तो इसलिए लिखेंगे ए प्लस ए डैश डैश अप टू कितना टर्म्स, तो एन टर्म्स। ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता है कि सेम चीज़ को अगर हम जितना बार जोड़ते हैं उतना का मल्टीपल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ए प्लस ए को 2 बार जोड़ते हैं तो 2a हो जाएगा, 10 बार जोड़ेंगे तो 10a हो जाएगा, ऐसे ही n बार जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, na हो जाएगा। तो a प्लस ए कितना बार है, तो n बार है, तो जब इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, na हो जाएगा। तो पहला केस में हमको यही दिखाना था कि एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, तो na होगा। तो पहला वाला प्रूफ आपका हो गया। अब दूसरा केस में आते हैं। तो दूसरा केस में हमको क्या लेके चलना है, तो दूसरा केस में हमको लेके चलना है कि r का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा। तो 1 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब या तो 1 से लेस होगा या फिर 1 से ग्रेटर होगा। तो केस सेकंड में लेकर के चलेंगे हम लोग कि व्हेन
r इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ से Sn जो हमारा था, Sn ये क्या था, तो a प्लस, इक्वेशन फर्स्ट से लिख रहे हैं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर का पावर n-1, यही हमारा Sn है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, r से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा r इंटू Sn और इधर हो जाएगा r इंटू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर का पावर n-1। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। इस चीज़ को क्लीन करना है, इसलिए यहाँ से फिर से इसको एक बार हम लिख लिए हैं ताकि हमको जो है डेरिवेशन करने में जो है प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना हो। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे। अब हम क्या करते हैं ना, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यही हमारा समझिए इक्वेशन फर्स्ट है, जो हम पहले लिखे थे उसको फिर से एक बार यहाँ पे लिख दिए ताकि हमको काम करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ से हो जाएगा r इंटू Sn, क्या हो जाएगा, r इंटू Sn, और इधर सारे टर्म में जो है r से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, फिर अगला बढ़ेंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद बढ़ेंगे तो ए आर का पावर 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी r है, तो इसमें r से मल्टीप्लाई होगा, तो ये समझिए हो जाएगा a इंटू आर का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, पहला इक्वेशन Sn इक्वल टू है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए आर का पावर n-1। इसी में दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से नया क्रिएट हो गया और इसको r से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे या फिर सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड से घटाते हैं, ठीक है। तो LHS से LHS घटेगा, RHS से RHS घटेगा। तो देख रहे हैं ना, सेकंड से फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो सेकंड को पहले लिखेंगे तो R इंटू Sn, और फर्स्ट का LHS में आते हैं तो क्या हो जाता है, Sn हो जाता है। और फिर सेकंड का RHS है, इससे फर्स्ट के RHS को घटाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस ए आर है, घटाइएगा तो इस सबका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस ए आर हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं तब लिखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका RHS हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का पावर 3 एंड सो ऑन ए आर का पावर n, माइनस हो जाएगा। इसका आते हैं RHS में फर्स्ट का, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, एक चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए आर का पावर n-1 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग Sn को कॉमन कर सकते हैं, तो Sn कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो r-1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, माइनस लगा हुआ है, यानी सारे टर्म को निगेटिव कर देगा। तो ये प्लस ए आर है, ये प्लस ए आर, ये माइनस ए आर हो जाएगा, कट जाएगा। ए आर स्क्वायर प्लस ये माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। ये भी प्लस में माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा एंड सो ऑन। ए आर का पावर n है यहाँ पे, ठीक है, ए आर का पावर n, जबकि यहाँ पे क्या है, तो ए आर का पावर n-1 है। तो यहाँ पे कौन टर्म बचेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। जैसे ए आर है तो ए आर से कट गया, ए आर स्क्वायर है तो ए आर स्क्वायर से कट जाएगा, ए आर क्यूब है तो ए आर क्यूब से कट जाएगा एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ए आर का पावर n है, जबकि ई क्या है, तो ए आर का पावर n-1 है। यानी इससे जो है, इससे एक पहला टर्म है, इससे क्या है, पहला टर्म है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना ए आर का पावर n, इससे जस्ट पहले अगर हम आते हैं तो एक टर्म हमको मिलेगा ए आर का पावर n-1। जैसे ए आर का पावर n है ना, तो इससे एक पहले आएंगे। जैसे यहाँ देखिए ए आर का पावर 3 है, तो पहले आए तो ए आर का पावर 2 मिला, वैसे ही इससे पहले आएंगे तो हमको मिलेगा ए, और आर का पावर 1 कम हो जाएगा तो n-1, यानी यहाँ मिलने वाला है जो इससे जाके कट जाएगा। तो फाइनली इसमें बच कौन कौन रहा, तो बच रहा है एक ए यहाँ से बच रहा है और एक ई बच रहा है, ए आर का पावर n बच रहा। तो जो बच रहा है उसको हम लिखते हैं, क्या बच रहा है, ए आर का पावर n, और ये माइनस में इधर मल्टीप्लाई हो करके यहाँ माइनस है तो माइनस में ए बच जाएगा। तो हो जाएगा Sn इक्वल टू हो जाएगा आपका Sn इंटू r-1 इक्वल टू ए कॉमन कर लेंगे तो r का पावर n- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Sn को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू आर का पावर n-1 बाई क्या हो जाएगा, तो r-1 हो जाएगा। या इसी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, Sn को ऊपर से भी माइनस कॉमन कर लेंगे और नीचे से भी माइनस कॉमन कर लेंगे और दोनों माइनस को कट कर लेंगे, तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर n, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर। तो बात एक ही है। तो इसको जब हम एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, तो जब साथ में कंबाइन करके लिखेंगे दोनों केस को, तो केस 1 में r का वैल्यू 1 के इक्वल था, जबकि केस 2 में जो है r का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं था। तो r का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 1 से लेस हो सकता है या फिर 1 से ग्रेटर हो सकता है। तो फाइनली हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे अंत में कि हेंस Sn इक्वल टू जो है, Sn इक्वल टू Na हो जाएगा कब, जब r का वैल्यू 1 होगा। फिर Sn इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1 बाई r-1 होगा कब, जब r का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा।
और फिर लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर, जब r का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो समझिए कि यहाँ पे तो पहला हम लोग देखें कि r का वैल्यू 1 हो जाएगा तो na हो जाएगा। अगर r का वैल्यू 1 नहीं है तो यहाँ पे देखिए ना a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर। तो दोनों में मतलब यही है कि यहाँ r का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो 1 से बड़ा नंबर है, इसमें से 1 घटाएंगे डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। यहाँ r का वैल्यू 1 से लेस है तो 1 से लेस यानी 1 से छोटा नंबर घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो दोनों लगभग एक ही बात है। तो ये हमारा जो है फाइनली 3 केस में बढ़ जाता है जीपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला। अब इसको अगर हम लोग ऐसा लिखना चाहते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में देता है क्या कि जीपी का फर्स्ट टर्म दे देगा, कॉमन रेशियो दे देगा और लास्ट टर्म दे देगा, और तब बोलेगा उस सिचुएशन में जो है जीपी का सम बताइए। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा काम थोड़ा आसानी में से बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो आपको पता होगा कि जीपी में जो nth टर्म होता है, जीपी में जो nth टर्म होता है जिसको हम लोग एन भी बोलते हैं, nth टर्म को एन बोलते हैं या फिर लास्ट टर्म करके एल भी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ ए जीपी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऐसा लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी, या इसको बोल सकते हैं आप जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला मिला ना एस एन का फॉर्मूला मिला है, पहला वाला अगर आते हैं जब आर 1 से ग्रेटर है तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये कब यूज करेंगे, जब r का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एस एन को लिख देंगे a इंटू आर का पावर n माइनस ए बन जा ए हो जाएगा बाई आर माइनस 1 हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जीपी में जो nth टर्म होता है इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1, क्या होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो लिख सकते हैं a इंटू आर का पावर n है, तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस ए बाई आर माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं आर का पावर 1 और या माइनस 1 कट जाएगा तो जैसा था वैसा फिर से आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू आर का पावर n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म यानी कि a लिख सकते हैं इंटू आर माइनस ए बाई आर माइनस 1। इसका यूज कब करना है, जब r का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। फिर जब r का वैल्यू 1 से लेस होगा, जैसे यहाँ से लिखेंगे एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर। इसका यूज कब करते हैं, जब r का वैल्यू 1 से क्या होता है, लेस होता है। तो इसको अगर आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना तो हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए बन जाए ए माइनस ए इंटू आर का पावर n बाई 1 माइनस आर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एस एन को a माइनस ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 इंटू आर बाई 1 माइनस आर लिख सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a माइनस ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 का मतलब l हो गया r बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो इसका यूज कब करना है, जब r का वैल्यू 1 से क्या हो, लेस हो। तो कहने का मतलब है कि जब लास्ट टर्म पता है ना तो r का वैल्यू 1 से लेस है तो इसका यूज कीजिए, हाँ सॉरी r का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका यूज कीजिए। यहाँ पे जो लिखे हैं एल आर माइनस ए बाई आर माइनस 1, और r का वैल्यू 1 से लेस है तो a माइनस एल आर बाई 1 माइनस आर, दोनों एक ही बात है। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो कट के वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने देखा है कि अगर जीपी में n टर्म का सम्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उसका पूरा फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन के साथ देखें। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।